हेलो एवरीवन। तो फिर से आप लोग के बीच आ गए नए लेक्चर में। और इस लेक्चर जो कंटिन्यू चल रहा है, लुसेंट जो चल रहा है अभी बिहार का, उनको कंटिन्यू करते हैं। और एक तरीका से अपने लोग प्रीवियस बीपीएस में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में। ये जरूरी नहीं कि बीपीएससी में पूछेगा, है ना। आप लोग समझदार हैं, तो ये जरूरी नहीं कि बीपीएससी में पूछेगा और अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है? बिहार से रिलेटेड होगा तो क्यों नहीं पूछ सकता है, इजी से पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट और स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आप लोग कुछ भी कंफ्यूजिंग हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन को जवाब में जल्द से जल्द दूं। ठीक है, तो मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो याद रखना, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज क्या? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो यह साधारण से याद रखेगा, 7 है। कितने में? 7 है। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। मेगास्थनीज जो है उनका जो आगमन हुआ पाटलिपुत्र में, कब हुआ आगमन? तो याद रखना हमेशा, ये बोल रहा है तो ये याद रखना है हमेशा पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो कौन था वो? याद रखना ये चीज। इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस। क्या? इसका सही आंसर दिया होगा सेल्यूकस यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन है। क्या बोल रहा है? मौर्यकालीन। ठीक है, क्या है? मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन है। तो जानकारी का प्रमुख साधन क्या होता होगा? पहले जो मौर्य काल में जो था, यानी कि एक तरीका से समझ लीजिए कि कोई समाचार बताने के लिए, है ना। तो उनका जो साधारण क्या था, उनका जो उनका न्यूज पहुंचाने के लिए क्या था उस समय में? पहले रेडियो तो नहीं था, टीवी तो नहीं था, मोबाइल से नहीं था। हाँ, हेलो भैया क्या हो रहा है? अच्छा वहां पे युद्ध होने वाला है, अरे ठीक है चलते अपने लोग। तो ऐसा था नहीं। अच्छा, टीवी तो नहीं बता, ये देखिए समाचार आ गया है आकाशवाणी से, यहाँ पे जो है मौर्य समाज का पाटलिपुत्र में आगमन होने वाला है और आप लोग तैयार रहिए। तो ये सब था नहीं पहले, है ना। तो पहले एक संबंध था, वो था क्या? इंडिका था। इन्हीं से सारा समाचार पहले मतलब इधर उधर होता था। ठीक है, और उस समय प्रमुख था उनका। तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है? यूनानी दूत, क्या है? वही है ना, यूनानी दूत डिमोक्लिस, लिखा वही है ना, डिमोक्लिस का आगमन। क्या है? डिमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? मगध के किस शासक के दरबार में हुआ यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यूनानी दूत, यूनानी दूत मतलब समझते हैं दूत क्या होता है? एक तरीका समझ लिए कि जैसे मैं अपने लोगों इंडिया का जो है एक तरह समाचार पहुंचाने वाला, है ना, उधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, तो ऐसा पहले दूत था, उनको दूत बोला जाता है, यूनानी दूत। यूनानी दूत जब अपने बिहार यानी मगध में आए तो वो कहाँ पे ठहरे? किसके शासक के दरबार में ठहरे? तो इनका जो सही आंसर होगा वो बिंदुसार। क्या? बिंदुसार। बी नंबर याद रखिएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फहान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? यानी कि जब भारत में कोई राजा का शासन था ना, तो उस समय में फहान जो आया था उस समय में किस राजा का शासक था, है ना? जब फहान आया था भारत, तो किस राजा का? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 8 पे। चीनी यात्री सांग चीनी यात्री सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप जानते हैं ना, पहले जो सबसे प्राचीन का जो विश्वविद्यालय है वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय है ना। कितना गर्व की बात है ना, जो बिहार में रहता है। हम भी बिहारी है ना, इसलिए भाई बिहारी है तो आराम से यहाँ करके आना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अब इनमें दे रखा है, अभी अपने लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे हैनसोंग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, वो नालंदा में। तो वही बात क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा कर पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप लोग अभी पढ़े हैं, कौन था? हैनसोंग। क्या था? हैनसोंग। आंसर बी। तो ये हम बताते भी ना, तो आप लोग जरूर आंसर यस। तो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। किस जिला में? नालंदा जिला में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंतिंगसंग। क्या क्या नाम रहता पता नहीं। इंतिंगसंग बी आंसर हुआ। ठीक है, तो 11 के देखे अपने लोग, तो 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यस, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछे या ना पूछे उससे माने मतलब नहीं रखना है, लेकिन बीपीएससी में नहीं पूछा गया तो ये जरूरत नहीं कि किसी में नहीं पूछेगा। तो याद रखना हमेशा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना कब हुई? तो 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में। आंसर बी होगा इसका। ठीक है, नंबर 12 पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, कहने का मतलब है जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय जब स्थापना हुआ उनका, वो कौन सा युग था? तो सबसे पहले ये बता दो आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा है। नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है। ओके, और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। अब ये पूछ रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ वो कौन सा युग था उनका? तो उनका जो युग था वो याद रखना गुप्त। क्या था? गुप्त युग। ठीक है, 13 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आप बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए वो विश्व प्रसिद्ध था? विश्व, अरे भाई ये तो इंडिया में कोई बातें नहीं है, पूरे दुनिया पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध किस लिए था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो हमेशा याद रखिए, बौद्ध धर्म दर्शन, वहां पे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए वो विश्व प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर सी। ठीक है, समझ में आया ना? चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट, क्या बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, मुसलमान के कारण ये विनाश का कारण बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, यानी कि विक्रमशिला जो
शिक्षा केंद्र बनाया गया, उनका जो संस्थापक थे उनका नाम धर्मपाल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, चलते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कब हुई। कहने का मतलब यह है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बना उनका संस्थापक कब हुआ, यानी कि उसका स्थापना एक तरीके से कब हुआ। तो उसका स्थापना कब हुआ, तो इनका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8वीं शताब्दी में। क्या, 8वीं शताब्दी में। और अब भी अभी अपने लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी था, है ना, क्या 5वीं शताब्दी। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो कब हुई, 8वीं शताब्दी में। 3 पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होता था। कहने का मतलब ये समझ गए आप लोग, फिर भी मैं बतला देता हूँ। जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उसमें तो किस विषय, उसमें कौन सा विषय जो है पढ़ाई होता था, तो उनमें तंत्र विज्ञान। क्या था इसका सही आंसर, तंत्र विज्ञान। आंसर सी होगा 17 का। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विक्रमशिला कहाँ स्थित है। अब मैं बतला दूं आप लोगों को एक चीज, जो विक्रमशिला का जो संस्थापक थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 18, विक्रमशिला कहाँ स्थित है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, विक्रमशिला के जो संस्थापक थे वो कौन था, धर्मपाल थे। इन जो विक्रमशिला के जो संस्थापक कौन सी वर्ष में हुआ, तो 8वीं शताब्दी में। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि विक्रमशिला कहाँ स्थित है। विक्रमशिला कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ पे ये है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भागलपुर जिले में कहलावा गांव के निकट। भागलपुर जिले में कहलावा गांव के निकट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार जो है कितना प्रसिद्ध एक तरह से राज्य है, फिर भी ये पिछड़ा में आ रहा है। तो इसका कारण क्या, आप लोग जो मुझे बोलिए। आप लोग मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग एक तरह समझिए कि ये एस्से है। क्या है, एस्से यानी कि निबंध। आप लोग ये हमें बोल सकते हैं या फिर बोलिए लिखकर, किसी भी तरह कॉपी में लिखकर आप हमें इमेज भेज सकते हैं। ठीक है, कि जो बिहार का जो पिछड़ापन होने का कारण क्या है। जब यहाँ पे विश्व प्रथम इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए, यहाँ पे इतने बड़े बड़े आदमी भी हुए, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक को जो शिक्षा को जो एक केंद्र माना जाता था वो बिहार को माना जाता था। इसका जो पिछड़े होने का कारण क्या है, वो कारण आप लोगों को एक इससे के तरीका से लिख के भेजना है। तो एक क्वेश्चन में दे दूं, आप लोगों को लिख लेना है साथ में, बिहार को पिछड़ेपन होने का कारण क्या है, ये इससे है। ठीक है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये पूछेगा एग्जाम में, लेकिन अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारे हैबिट आपको होगा, बहुत सारा नॉलेज होगा और गुड ऐसे लिखने की कोशिश आप लोग करेंगे, यानी कि निबंध। तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग सुने होंगे और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो बिहार का जो पिछड़ेपन होने का कारण क्या है, बस इतना ही सा क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन का ऐसे लिखकर हमें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा, आपको रिवाइज होगा। तो बहुत ज्यादा हम बोल दिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ऐसे लिखने से क्या होता है, बहुत सारे आपको, अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे का मतलब तो आप लोगों को हमें बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना, यानी कि निबंध तो आप लोग जानते हैं, तो उतना जरूरत नहीं। तो चलिए हटाइए, फिर चलते हैं अगले, लेकिन कोशिश कीजिए लिखने की। ठीक है, 19, किस आधुनिक शहर का, क्या बोल रहा है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम औदनंतपुरी था। औदनंतपुरी था, क्या औदनंतपुरी था। बिहार शरीफ, किसका आंसर सही होगा, बिहार शरीफ, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मध्यकालीन बिहार में, क्या
मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? इसका सही आंसर क्या होगा? मुल्ला वहबानी। इसका सही आंसर सी नंबर, मुल्ला वहबानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। पहला अंग्रेज यात्री कौन था जो बिहार आया था? तो याद रखना हमेशा, रल्फ फिच। कौन थे? राल्फ फिच। ठीक है, इसका आंसर